नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सदियों से रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है, यक्षिणी। बिल्कुल। इनका जिक्र हमें पुराने ग्रंथों में मिलता है, तंत्र साधनाओं में, और हाँ, लोक कथाओं में भी खूब मिलता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो है यक्षिणी रहस्य और तंत्र का संसार किताब के कुछ अंशों से। तो ये हमें इन, कह सकते हैं, शक्तिशाली सत्ताओं की दुनिया की एक झलक दिखाते हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि समझें कि आखिर ये यक्षिणियां हैं कौन, इनकी शक्तियां कैसी हैं, और इनसे जुड़ी साधनाएं इतनी जोखिम भरी क्यों मानी जाती हैं। ये समझना भी जरूरी है कि स्रोत इन्हें सिर्फ अप्सरा या कोई साधारण स्त्री नहीं मानता, नहीं, बल्कि सौंदर्य, वशीकरण और गूढ़ तांत्रिक शक्तियों का प्रतीक। हाँ, बिल्कुल। चलिए इनके मूल से शुरू करते हैं। स्रोत बताता है कि इनका गहरा संबंध धन के देवता कुबेर से रहा है। हाँ, बिल्कुल। यक्ष उनके सेवक थे और यक्षिणियाँ उनकी शक्तिशाली संगिनी मानी जाती थी। शक्तिशाली संगिनी। हाँ, जिनका एक प्रमुख काम खजानों और जो गुप्त ज्ञान होता था उसकी रक्षा करना था। अच्छा। और हाँ, एक दिलचस्प बात ये भी है जो स्रोत इशारा करता है कि हो सकता है शुरुआत में ये कोई स्थानीय प्रकृति आत्माएं या देवियां रही हों, जिन्हें बाद में शायद कुबेर के दरबार से जोड़ दिया गया। लेकिन समय के साथ कुछ यक्षिणियों की छवि बदल गई। बदल गई कैसे? मतलब पूज्य देवी से बदलकर थोड़ी डरावनी शक्ति या कहें कि डायन जैसी हो गई। हो सकता है सामाजिक बदलावों या तांत्रिक व्याख्याओं का असर रहा हो इस पर। अच्छा, तो ये छवि भी स्थिर नहीं रही। और तंत्र शास्त्रों में कितनी मुख्य यक्षिणियों का जिक्र आता है? स्रोत के अनुसार तंत्र शास्त्रों में मुख्य रूप से 36 प्रमुख यक्षिणियों का वर्णन है और हर एक की अपनी खासियत, अपनी शक्ति बताई गई है। अच्छा, जैसे कि कुछ उदाहरण है स्रोत में? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में कुछ खास यक्षिणियों का जिक्र है, जैसे कामाकला यक्षिणी है। कहते हैं वो मोह और तीव्र आकर्षण पैदा करने में माहिर है। फिर विचित्रा यक्षिणी है, जिनके बारे में कहा गया है कि वो खोई हुई या कोई बहुत दुर्लभ चीज ढूंढने में मदद कर सकती हैं। अच्छा। एक है हरसिद्धि यक्षिणी, जिनका आवाहन शत्रुनाश के लिए किया जाता है। सुंदरी यक्षिणी है, जो सौंदर्य और आकर्षण देती है। और महाभया, नाम से ही लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो मृत्यु के भय से मुक्ति दिला सकती है, ऐसा माना जाता है। ये तो कमाल की शक्तियां हैं। फिर भी इनकी साधना इतनी खतरनाक क्यों? मतलब क्या गड़बड़ हो सकती है? हाँ, यहीं पर स्रोत हमें सावधान करता है। वो साफ कहता है कि यक्षिणी साधना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें नियमों का पालन, मंत्रों का सही उच्चारण और पूजा विधि का एकदम सटीकता से पालन करना बेहद जरूरी है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक जरा सी भी चूक, मतलब ध्यान भटक गया या विधि में कोई गलती हो गई, तो साधक के लिए बहुत बुरा हो सकता है। मानसिक संतुलन खोने से लेकर जानलेवा भी, बाप रे। हाँ, ऐसा लगता है कि इन शक्तियों को साधना और फिर संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। कोशिश तो करते ही होंगे। जाहिर है, अगर सफलता मिल जाए तो मिलता भी बहुत कुछ होगा। हाँ, स्रोत यही बताता है कि अगर साधना पूरी तरह सफल हो जाए तो साधक को वो चीजें मिल सकती हैं जिनकी शायद कल्पना भी ना की हो, जैसे अपार धन दौलत, हर तरह का संसारिक सुख और यहाँ तक कि यक्षिणी का साथ, एक अदृश्य साथी के रूप में। स्रोत में वर्णन है कि ऐसी यक्षिणी रोज रात साधक के पास एक नए मोहक रूप में आती है। लेकिन इसमें कोई पेंच तो जरूर होगा। इतनी आसानी से तो नहीं होता होगा ये सब। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा पेंच है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। साधक की पूर्ण निष्ठा, एकाग्रता। पूर्ण निष्ठा मतलब ये कि साधना सिद्ध होने के बाद साधक किसी भी दूसरी स्त्री की तरफ वासना या कहिए प्रेम की नजर से देख भी नहीं सकता। जरा भी नहीं। जरा भी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो यक्षिणी इसे अपना अपमान समझती है और फिर वो ईर्ष्या में इतना भयानक रूप ले लेती है कि साधक का विनाश तक कर सकती है। अरे बाप रे। स्रोत इसे साधक और शक्ति के बीच एक बहुत ही नाजुक और एकाधिकार वाला रिश्ता बताता है। मतलब सिर्फ मेरा। बाप रे, मतलब जरा सी चूक और सब खत्म। हाँ। अच्छा, इसी से जुड़ी वो केरल के तांत्रिक वाली कहानी है ना, मैंने पढ़ा था शायद। हाँ, स्रोत में उस कहानी का भी जिक्र मिलता है। केरल का एक तांत्रिक था जी। कहते हैं उसने सुंदरी यक्षिणी की साधना सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। अच्छा। उसे सब मिला, धन, वैभव, सुख।
यक्षिणी रोज रात उसके पास आती भी थी, पर एक दिन अनजाने में ही सही उसकी नजर अपनी पत्नी की आंखों में टिक गई, बस क्षण भर के लिए शायद। और फिर? स्रोत के अनुसार अगली सुबह वो तांत्रिक अपने कमरे में मरा हुआ मिला। उसका चेहरा डर से एकदम बिगड़ा हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। ओह, रोंगटे खड़े हो गए सुन के। ये कहानी तो बिल्कुल साफ दिखाती है कि यक्षिणी की कृपा पाना मतलब एक दोधारी तलवार पर चलना है। बिल्कुल। हाँ, ये वरदान है तो उतना ही बड़ा श्राप भी बन सकता है किसी भी पर। सही कहा। ये कहानी एक तरह से स्रोत की चेतावनी को ही पुख्ता करती है कि इन शक्तियों को बुलाना शायद फिर भी साध लिया जाए, पर इन्हें नियंत्रण में रखना वो लगभग असंभव है। इसीलिए आज भी, जैसा कि स्रोत इशारा करता है, कुछ गिने चुने लोग ही तांत्रिक या साधक समाज से छिपकर रात के अंधेरे में शमशान या एकदम एकांत जंगलों जैसी जगहों पर विशेष मंत्रों और विधियों के सहारे इनकी साधना करने का प्रयास करते हैं। ये जगहें शायद इसीलिए चुनते हैं क्योंकि इन्हें लौकिक और पारलौकिक दुनिया के बीच का स्थान माना जाता है। तो ये थी यक्षिणियों की रहस्यमय दुनिया की एक झलक। जैसा कि हमारे स्रोत यक्षिणी, रहस्य और तंत्र का संसार में बताया गया है, शक्ति, सौंदर्य, आकर्षण का भंडार, लेकिन साथ ही गहरे खतरों से भरी हुई दुनिया। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसी असीम शक्तियों को पाने की इच्छा इंसान में कितनी प्रबल हो सकती है और उसके लिए इंसान क्या कीमत चुकाने को तैयार हो जाता है। क्या परिणाम हो सकते हैं इसके? बिल्कुल। और अंत में एक सवाल मेरे मन में भी घूम रहा है, जिसके बारे में शायद स्रोत भी हमें सोचने को कहता है। अगर किसी शक्ति को हासिल करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है, इतनी शर्तें हैं, इतनी खतरनाक है, तो क्या साधक सच में उस शक्ति को नियंत्रण कर पाता है, या फिर अनजाने में वो खुद ही उस शक्ति के नियंत्रण में आ जाता है? सोचने वाली बात है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो डिवाइन डार्कनेस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना ना भूलो अगर तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? वरदान बनाओगे या श्राप? मिलते हैं अगली रात एक और अंधकार भरी कहानी के साथ। तब तक याद रखो, रोशनी में सब दिखाई देता है, लेकिन अंधकार में सब सच छुपा होता है।